गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी आज की 20 नवंबर की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 16 है, जो कि आपके पाठ 5 संसाधन एवं विकास से लिया गया है। ये यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। उद्योग एवं उनका वर्गीकरण, ये इस पाठ की थीम है। आइए देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी सूची बनाइए, जैसे साफ सफाई से संबंधित चीज़ें। इसने एग्जाम्पल दिया है बेटा, साबुन, बाल्टी, मग। आपको इसके अलावा उन सारी चीज़ों की सूची बनानी है जो साफ सफाई में आप यूज़ करते हो। खाना बनाने और खाने से संबंधित थाली, कटोरी, ग्लास। इसके अलावा आपको बहुत अच्छे से पता है किन किन चीज़ों का खाना बनाने और खाने में यूज़ होता है, वो आपको यहाँ लिखना है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित यहाँ। यातायात से संबंधित यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप किन किन चीज़ों का यूज़ करते हो, वो आपको यहाँ लिखना है। इसके अलावा इनमें से जो बच गई चीज़ वो अन्य में आपको लिखनी है। क्या ये हमें प्राकृतिक रूप से इसी तरह मिलते हैं? आपको पता है ये चीज़ें हमें एज इट इज़ प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती, क्योंकि प्रकृति से हमें क्या मिलता है? कच्चे माल के रूप में। और इनको हम क्या करते हैं? तैयार माल के रूप में हम फैक्ट्री में या उद्योगों में इन चीज़ों को बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा नहीं। यदि नहीं तो फिर ये कहाँ और कैसे बनते हैं? आपको पता है ये सारी चीज़ें जो है उद्योगों में बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कॉपी ही बनानी है, आपकी पुस्तक बनानी है, किताब, तो उसके लिए आपको पता है पेड़ काटे जाते हैं जिससे आपका पेपर बनता है। तो वो पेपर कहाँ बनता है? आपका उद्योगों में। वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। उद्योग क्या होते हैं बेटा? वे आर्थिक गतिविधि, आर्थिक मतलब आपकी अर्थ किसको बोलते हैं? धन को, यानी जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तो उद्योग वे आर्थिक गतिविधि हैं से संबंधित है जो आपके कच्चे माल को लोगों के लिए तैयार माल में परिवर्तित करते हैं, यानी बदल देते हैं। इन्हें विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधि भी कहते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप क्यों? क्योंकि कच्चे माल को लेकर के तैयार माल में बदलते हैं। प्रथम गति आपकी जो है 3 तरह के क्रियाकलाप होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीयक। प्रथम में आपकी खेती बाड़ी, पशुपालन, मछली पालन, ये आते हैं बेटा। द्वितीय में आपके उद्योग, और तृतीय में आपके आते हैं बेटा यातायात के साधन और सर्विस। ओके, अब आगे देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पे। कच्चे माल का आधार कृषि आधारित चीज़ें हमें क्या क्या मिलती हैं कृषि से? वनस्पति यानी कि फसल, जंतु आधारित वस्तुएं जैसे कि दूध एवं चमड़ा उत्पाद। इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं? देखो, फसल से गन्ने से चीनी, सरसों से तेल, कपास से सूती वस्त्र, गेहूं से आटा, दूध से पनीर, घी, मक्खन, चमड़े से बैग। ये आपको जो है कृषि से आधारित चीज़ें हैं जो खेती के द्वारा आपको प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है खनिज आधारित। खनिज आपके कौन कौन से हैं? खनिज है इसके जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। अब इन चीज़ों से आप क्या क्या बना सकते हो? लोहे से सरिया एवं अन्य उपयोगी सामग्री, तांबे से बिजली के तार, अन्य उपकरण, एल्यूमिनियम से बर्तन। ये आपके जो हैं खनिज आधारित हैं। जितने भी आपके ये खनिज हैं इनसे ये सारी चीज़ें बनती है। नेक्स्ट है आपका समुद्र आधारित। समुद्र से प्राप्त सामग्री क्या मिलता है आपका? मछलियाँ, मोती, आपका नमक, ये आपका समुद्र से मिलता है। नेक्स्ट है बेटा वन आधारित। वन से प्राप्त सामग्री कागज के लिए लुगदी, शहद, औषधियाँ यानी कि दवाइयाँ। ये आपके वन आधारित जो है सामग्री हैं, कच्चे माल मिलते हैं, उससे हम तैयार चीज़ें कर लेते हैं। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। वनस्पति तेल, आपने पढ़ा वनस्पति जो तेल है वो कहाँ से? कृषि आधारित है। चमड़े का जूता, ये भी कृषि आधारित है। ब्रेड बनाना, ब्रेड किससे बनेगा बेटा? आटे से, तो ये भी आपका कृषि आधारित है। कागज़, कागज़ किससे रिलेटेड है बेटा? आपका वन आधारित है, क्योंकि देखो ये लिखा कागज़ के लिए लुगदी। क्वेश्चन नंबर 2, नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण होगा और क्यों?
अभी मैंने बताया समुद्र से प्राप्त सामग्री में मछली, मोती के अलावा क्या आएगा, नमक। तो ये जो है समुद्र आधारित जो है प्रकार के उद्योग का उदाहरण है, क्योंकि जो समुद्र से ही आपका वाष्पीकरण के द्वारा नमक जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग किसे कहते हैं? अभी आपने पढ़ा उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल देता है। इसे द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, आज के दिन आपने जिन वस्तुओं को उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए तथा उनके लिए कच्चे माल का आधार क्या होगा पता कीजिए। आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर का 4 का आंसर खुद करना है, और इसमें आपको अपने आज के दिन आपने किन किन चीज़ों का यूज़ किया और वो चीज़ें जो हैं कच्चे माल के आधार पर किस श्रेणी में आएंगी, वो आपको आधार जो है लिखना है और पता करना है वो कहाँ से आपको प्राप्त हुई हैं, कौन सा उनका आधार है, कौन से प्रकार की जो है वो वस्तुएं हैं। इसके अलावा बेटा कोविड से संबंधित मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगी। आपको पता है लगातार जो है दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, तो इससे बचने के लिए आपको कोरोना के खतरे से बचने के लिए लगातार हाथों को साबुन से धोएं, बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें और नियमित रूप से जो है अपने आप को बचा के रखें, हो जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है बेटा, और सभी लोग जो है खुश रहें, स्वस्थ रहें। ये वर्कशीट सभी बच्चों को करके भेजनी है, बहुत आसान है।